तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं झारखंड जेएसएससी प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। तो झारखंड ने आपके जो भी प्राइमरी टीचर हैं उनके नए वैकेंसी को जारी किया है। ये जो वैकेंसी है आपके 12th और ग्रेजुएशन और बीएड और डीएलएड के लिए सभी कैंडिडेट के लिए है। तो आप सभी फ्रेंड्स इसको अच्छे से देखेंगे और यहाँ पे हम आपको सिलेक्शन प्रोसेस, आपके सैलरी स्ट्रक्चर और सभी तमाम जानकारी आपको यहाँ पे देने का प्रयास करेंगे, जो कि आपको फॉर्म भरने के दौरान पता होना चाहिए। किनके लिए ये वैकेंसी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, पोस्ट कितने हैं, इसमें सभी कुछ यहाँ पे आपको बताएंगे। तो वीडियोस को कंप्लीट देखिएगा और देन फिर उसके बाद कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं वीडियोस में और सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। जो सिलेक्शन प्रोसेस है सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे हम आपके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो जो इंपॉर्टेंट डेट्स है इसका 8/8/2023 से फॉर्म भरना स्टार्ट किया जाएगा। लास्ट डेट अप्लाई 7/9/2023 रखा गया है। फी पेमेंट का लास्ट डेट 9/9/2023 है। अपलोड फोटो और साइन को अपलोड करने का लास्ट डेट 11/9/2023 है। करेक्शन डेट को 13-15 सितंबर को करेक्शन डेट के लिए समय दिया गया है। और एग्जामिनेशन डेट और एडमिट कार्ड आपके जैसे ही आएंगे वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पे आपको डिफेंस ट्यूटर जॉब अपडेट के नाम से चैनल है, आप जाकर उससे जुड़िए ताकि आपको वहाँ पे सारे अपडेट्स मिलते रहें। और स्टूडेंट्स आपको जरूर कहेंगे कि अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, वीडियो आपसे आपको जानकारी मिल जाए तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को जरूर लाइक कीजिएगा ताकि आप हमें भी मोटिवेशन इससे मिल सके। बात करते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपीज़ फीस रखा गया है और ST/SC कैंडिडेट के लिए 50 रुपीज़ का फीस रखा गया है। इस फी को आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से दे सकते हैं। तो आगे बात कर लेते हैं अब यहाँ पे एज लिमिट के बारे में। तो आपका जो एज लिमिट होगा वो 1/8/2023 से आपके एज लिमिट को काउंट किया जाएगा, जिसमें कि आपका मिनिमम एज 21 ईयर है और मैक्सिमम एज 40 ईयर रखा गया है। आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा जो कि आपका गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार मिलते हैं, वो आपको यहाँ पे भी मिलते रहेंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आपको वैकेंसी के बारे में। ये जो वैकेंसी है आपके 25,998 पोस्ट के वैकेंसी पे निकाला गया। बहुत ही नंबर ऑफ ज़्यादा वैकेंसी है यहाँ पे। तो आपको जानना पड़ेगा कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले यही मेन यहाँ पे चीज़ है जो कि आपको समझना है, जिसमें कि सबसे पहले आपको इंटरमीडिएट ट्रेन असिस्टेंट टीचर के रिगार्डिंग ये वैकेंसी है। तो पहला जो वैकेंसी है यहाँ पे स्टूडेंट देख सकते हैं, इंटरमीडिएट ट्रेन टीचर की रिगार्डिंग वैकेंसी है असिस्टेंट टीचर का। ये आपका पैरा के रिगार्डिंग है और एक नॉन पैरा के रिगार्डिंग। ठीक है, देखिए पैरा और नॉन पैरा में क्या होता है, जो नॉन पैरा होते हैं ना उसमें क्या होता है आपका कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे टीचर होते हैं उन्हें हम कहते हैं, ठीक है, नॉन पैरा करके। तो ये आपको सिंपली पता होना चाहिए कि पैरा और नॉन पैरा का मतलब क्या होता है। एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस होता है, एक नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, यानी एक परमानेंट बेसिस पे होता है। तो पैरा और नॉन पैरा का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस होगा और एक क्या होगा आपके परमानेंट बेसिस पे होता है। ठीक है, तो जो पैरा के रिगार्डिंग है क्लास 1 से 5 तक जो इंटरमीडिएट टीचर होंगे उनके 5400 यानी 5469 5469 पोस्ट है। और जो नॉन पैरा है इंटरमीडिएट के लिए ही उनके लिए 5531 पोस्ट है। अब बात कर लेते हैं इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया। यदि आपने क्लास 10+2 इंटरमीडिएट किया हो या फिर 2 ईयर का, उसके साथ साथ डिप्लोमा किया हो एलिमेंट्री एजुकेशन में यानी डीएलएड किया है, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। यदि आपने 10+2 का एग्जाम दिया है 45% मार्क्स के साथ और 2 ईयर का डिप्लोमा है एलिमेंट्री एजुकेशन में, तब भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर आपने 10+2 इंटरमीडिएट किया है 50% मार्क्स के साथ और 4 ईयर का बीएड का डिग्री किया है, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। या फिर आपने 10+2 इंटरमीडिएट पास किया है 50% मार्क्स के साथ 2 ईयर डिप्लोमा में और आपका तो ये भी आप फॉर्म भर सकते हैं, तो भी आप एलिजिबल है मतलब। देन फिर यदि आपके पास बैचलर डिग्री है और 2 ईयर का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, डीएलएड है या फिर बीएड है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये जो और करके जितना अभी हमने बताया है, उसके साथ साथ आपके पास क्लास 1 to 5 के लिए जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जामिनेशन होता है सीटेट का, वो आपको एलिजिबल होना चाहिए। और साथ ही साथ जो JTET का यानी झारखंड जो आपके झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं उसमें भी आपको क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, यदि आपके पास ऊपर में से कोई भी डिग्री हो और साथ ही साथ आपने आपका क्लास 1 to 5 वाला टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्वालिफाई किया है और साथ ही साथ JTET को भी क्वालिफाई किया हुआ है 1 to 5 वाला, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। यहाँ पे दोनों मांगा गया है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो पोस्ट है आपका ग्रेजुएशन टीचर के लिए, जो ग्रेजुएशन वाले होंगे। और यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन टीचर के लिए अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग हैं। ठीक है, जैसे कि आपको बता दें कि जो ग्रेजुएट ट्रेंड असिस्टेंट है उनके लिए 2459 पोस्ट के लिए वैकेंसी है और ये आपके क्लास 6 to 8 के लिए है।
और उसी प्रकार से ग्रेजुएट ट्रेंड असिस्टेंट के लिए टीजीटी लैंग्वेज के लिए ये नॉन पैरा के लिए 2529 पोस्ट है, और फिर टीजीटी सोशल साइंस के लिए 2467 पोस्ट है। इसके लिए आपको क्या मांगा गया है, आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए, साथ ही साथ बैचलर डिग्री के साथ डीएलएड होना चाहिए, या फिर बैचलर डिग्री के साथ आपके पास बीएड है, तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, और भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमने जो बताया वो उतना आपके पास होना चाहिए। और साथ ही साथ आपको जो झारखंड जेटीईटी के एग्जामिनेशन होते हैं उसमें आपको 6 to 8 का जो एग्जामिनेशन होता है जेटीईटी का, वो भी आपको क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, अब उसी प्रकार से ये जो है आपके साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए, साइंस बैकग्राउंड के लिए, उनके लिए जो पैरा वाले हैं, नॉन पैरा वाले हैं, उनका है 2535 पोस्ट। फिर पैरा के लिए 6 to 8 वाले के लिए ही साइंस एंड मैथमेटिक्स के लिए 2470 पोस्ट है, और टीजीटी साइंस एंड मैथमेटिक्स के लिए जो नॉन पैरा के हैं उसके कितने हैं 2538 पोस्ट है। आप इसे पढ़ के समझ सकते हैं, पैरा नॉन पैरा भी हमने आपको समझा दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आपके बात कर लेते हैं अब हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। स्टूडेंट्स, आप सभी लोग यहाँ देख सकते हैं ये क्या है, आपके ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है जो कि आपके जेएसएससी के द्वारा जारी किया गया है, वो यहाँ पे भी खुल चुका है। ठीक है, यहाँ पे हम आपको सिलेक्शन प्रोसेस बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए बहुत लंबा पेज है, आप देखेंगे इसको तो ये आपके कितने हैं, आपको 135 पेज में यह नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। इसका इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमने आपको बता दिया है। यदि और भी कुछ चीज़ आपको चाहिए होगा जानकारी, वो कॉमेंट बॉक्स के माध्यम से भी हम बता देंगे, नहीं तो आप इसे पढ़ भी सकते हैं। इसका जो PDF है टेलीग्राम चैनल पर हम सेंड कर देंगे। ये आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज अपने वैकेंसी को चेक कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे सारे कैटेगरी वाइज वैकेंसी दिए गए हुए हैं। ठीक है, आप देख लीजिएगा यहाँ से। ठीक है, ये पैरा नॉन पैरा आपके 12th बेसिस पे, ग्रेजुएशन बेसिस पे, सारे के लिए यहाँ पे दिए गए। ठीक है, अब हम सीधे सिलेक्शन प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इंटरमीडिएट परीक्षित सहायक आचार्य, यानी कहने का मतलब जो इंटरमीडिएट बेसिस पे असिस्टेंट टीचर थे उनके आपके जो एग्जामिनेशन होंगे उनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे जो आपके एग्जामिनेशन होंगे वो एक ही चरण में एग्जामिनेशन होगा, जो कि एक मुख्य परीक्षा आपको लिया जाएगा, और उस मुख्य परीक्षा के आधार पर क्या होंगे आपके सिलेक्शन को किया जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे सभी क्या होंगे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, और इसमें आपको गलत आंसर पे कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं किए जाएंगे। इस कारण से आप सही आंसर को तो लगाएंगे ही लगाएंगे, यदि आपके पास जो नहीं भी आता है उसे भी आप तुक्का लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई गलत आंसर, आपके गलत आंसर होने पर आपको मार्क्स को नहीं कट किया जाएगा। ठीक है, यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इंटरमीडिएट के बारे में। तो यहाँ पे 3 पत्र में आपके कह सकते हैं एग्जामिनेशन होंगे मेंस के। ठीक है, मेंस के कह सकते हैं, या फिर यहाँ पे एक ही चरण एग्जामिनेशन होगा, यानी सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन होंगे, जो कि मुख्य परीक्षा ली जाएगी। सबसे पहला में आपका पत्र 1 होगा, जिसमें कि आपका माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप जो भी आपकी मातृभाषा है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संथाली, जो भी है आपका, उसके कोई एक भाषा पे आपका एग्जामिनेशन होगा। प्रश्न 100 होंगे, पूर्णांक 100 होगा, 2 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट पत्र 2 में क्या होंगे आपके प्रशासनिक सुधार तथा राज्यसभा विभाग झारखंड रांची द्वारा अनुसूचित भाषा में आपके क्या होंगे, आपके एग्जामिनेशन होंगे कोई एक भाषा में भी, और उसके भी 100 क्वेश्चन होंगे, और पूर्णांक 100 होगा, 2 घंटे का समय लिया जाएगा। और नेक्स्ट जो होंगे आपके एक पत्र 3 होगा, जिसमें कि समान ज्ञान एवं समसामयिक होगा, फिर सामाजिक विज्ञान एवं गणित होंगे। ठीक है, इसके आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। कुल 300 प्रश्न होंगे, और 300 मार्क्स के आपके प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे। ठीक है, और इसके जैसे ही मेंस का एग्जाम से निकल जाएगा उसके बाद क्या होगा आपका डीवी होगा, और उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। आप यहाँ से सिलेबस को भी चेक कर सकते हैं एक एक करके, आपको सिलेबस अच्छे से दिख रहा होगा, क्योंकि एक एक पढ़ के बताना मुश्किल है, बड़ा वीडियोस हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस में ही आपका जो स्नातक स्तरीय असिस्टेंट टीचर होंगे उनके बारे में। तो उनके भी कितने होंगे, उनके 4 पत्र में एग्जामिनेशन होंगे। ठीक है, पहला पत्र में क्या होगा, वही जो आपके इंटरमीडिएट वाले के लिए था, कोई भाषा में होगा, आपका जो भी आपका भाषा है एक ही भाषा में होगा, लेकिन 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के, 2 घंटे का समय मिलेगा। फिर दूसरे में भी आपका पत्र 2 भी पिछले जैसा ही रहेगा। पत्र 3 में क्या होंगे, समान ज्ञान एवं समसामयिक होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 आपके प्रश्न नंबर के होंगे, 2 घंटे का समय होगा। फिर पत्र 4 में क्या होंगे, वैकल्पिक विषय, कोई एक वैकल्पिक विषय आपको लेना पड़ेगा, जैसे कि गणित लेना होगा, भौतिकी, रसायन शास्त्र को भी आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपका दूसरा में क्या होगा, सामाजिक विज्ञान होंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, और फिर क्या होंगे, भाषा शिक्षक से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इसके कितने आपके 380 प्रश्न होंगे, 380 नंबर के। तो ये आपको शायद सिलेक्शन प्रोसेस अच्छे से समझ में आया होगा। ये जो पत्र 4 है जो कि ग्रेजुएशन बेसिस पे है, इसे आप एक एक करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे ये 3 पत्र 4 में आपके क्या होंगे, 3 जो है आपके यहाँ पे दिए गए हैं 3, और इस 3 में क्या होंगे, आपको कोई 3 में से कोई आपको एक लेना होगा। ठीक है, यानी या तो ये लीजिए, या तो इसमें से कोई आपको एक सब्जेक्ट लीजिए। ठीक है, या फिर इसमें से कोई आपका जो भी सब्जेक्ट होगा जिसमें आपने ग्रेजुएशन किया है वही आपको लेना होगा। ठीक है, क्योंकि आप टीचर उसी में बनिएगा। तो उसके आपके कितने 180 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो 180 क्वेश्चन आप यहाँ से ले लीजिए,
और देन फिर आपका 200 क्वेश्चन ऊपर है, 380 क्वेश्चन हो गए, 380 क्वेश्चन के एग्जामिनेशन होंगे और 380 मार्क्स के होंगे, ठीक है। और इसके लिए आपको कितना 3 घंटे का समय दिया जाएगा, ठीक है। ये 180 क्वेश्चन के लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा, ठीक है। फिर ऊपर वाले के लिए 2-2 घंटे का। तो आपको सभी कुछ सिलेक्शन प्रोसेस अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सिंपली हम आपके जो सैलरी स्ट्रक्चर है उसके बारे में, कि कितना आपको सैलरी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो 2 प्रकार के सैलरी यहाँ पे आपको मिलेंगे। पहला जो होगा आपका इंटरमीडिएट परीक्षण को जो सैलरी मिलेगा वो लेवल 4 का सैलरी मिलेगा, जो कि 25,500 से लेकर 81,100 के बीच में होगा। और जो आपके जो ग्रेजुएशन वाले टीचर होंगे उनको लेवल 5 का सैलरी मिलेगा 29,200 से लेकर 92,300 के बीच में, ठीक है। तो ये क्या होंगे आपके सैलरी स्ट्रक्चर होंगे। तो शायद आपको सब कुछ समझ में आया होगा। और टीचर का काम क्या होता है वो आपको पता होता है, टीचर क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए इस वीडियो को रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे आप पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय।